नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइज, आयुर्गंगे वेलकम्स यू। सो गाइज, आयुर्गंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारी पुरीश्वास रोतस की व्याधि है, जिसमें कि हम मुख्य तौर पर अल्सक और विलंबिका के बारे में बात करेंगे। अल्सक और विलंबिका अपने आप में जब एग्ज़ाम की बात करते हैं हम, तो 5 या 2 नंबर या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन वेरी करता है इस टॉपिक से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पर समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अल्सक के निदान क्या है। तो देखिए, अल्सक के जो निदान बताए गए हैं वो मंदाग्नि बताया गया है, यानी कि किसी व्यक्ति की अग्नि जो है वो मंद है, किसी भी प्रकार के गुरु आहार लेने से या किसी भी कोई पूर्व में व्याधि होने के कारण, या फिर वो क्या कर रहा है, अतिकफ। अतिकफ का मतलब बताया गया है कि ऐसा आहार ले रहा है वो जिसमें क्या है कि गुरु आहार है और कफ को बढ़ा रहा है वो, इस तरीके का आहार। संधारण यानी कि किसी वेग को धारण कर रहा है, या फिर विरुद्ध अशन। तो विरुद्ध अशन में मुख्य तौर पर समशन आता है, जिसमें कि समान मात्रा में पथ्य और अपथ्य को एक साथ मिलाकर खाया जाता है। विषमशन आता है, जिसमें कि विषम मात्रा और काल में भोजन को खाया जाता है। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो अध्यशन, यानी कि जो भोजन आपने पूर्वोक्त किया है उसके जीर्ण होने से पहले ही आपने क्या कर लिया, दोबारा से भोजन कर लिया, तो ये अध्यशन आता है। तो ये 3 कैटेगरियाँ आती हैं विरुद्ध अशन के अंतर्गत। तो हमें ये देखना है, ये सभी निदान हैं किसके, अल्सक के। आगे बढ़ेंगे, संप्राप्ति देखेंगे। संप्राप्ति समझनी काफ़ी ज़रूरी है। संप्राप्ति में आपको एक साथ में ही 3 टॉपिक की समझाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना है आप लोगों को। तो देखिएगा, संप्राप्ति में सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले पेशेंट क्या करेगा, निदान का सेवन करेगा। जो निदान हमने बताया उसको सेवन करा। सेवन करने से क्या होता है, त्रिदोष का प्रकोप हुआ। त्रिदोष जैसे ही प्रकोपित हुए तो उन्होंने मुख्य तौर पर किसको प्रकोपित करा, वात को प्रकोपित करा। क्योंकि वात प्रकोपित हुई तो वात प्रकोपित होते ही क्या करती है, जो अमाशय में गया अन्न होता है उसको पीड़ित करती है। तो अमाशयगत अन्न को पीड़ित करना स्टार्ट करा उसने, अन्न को पीड़ित किया, यानी कि उसको रुक्षता प्रदान कर दी और कफ को गति प्रदान कर दी। ठीक है, कफ को गति दी, कफ को हल्की सी जो वहाँ पर हमारा था क्लेदक कफ अमाशय में, उसको गति देकर जो मार्ग था उसको अवरुद्ध कर दिया, जिससे कि जो भोजन था आगे की तरफ जाना था, यानी कि नीचे की तरफ अग्रसर होना था पक्वाशय की तरफ, पर मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, कफ के द्वारा मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वो भोजन क्या हो जाता है, अमाशय में ही रुक जाता है। और दूसरी बात, वायु ने उसको क्या कर दिया है, रुक्ष कर दिया है, यानी कि उसका शोषण कर दिया है, तो उसमें मोटिलिटी नहीं बची। तो वो अन्न क्या होता है, अमाशय में ही रुक जाता है। तो अन्न के अंदर मोटिलिटी भी नहीं है और रास्ता भी रुक गया है उसका। तो वो क्या करता है, वो कहता है ठीक है भाई, मैं जहाँ पर हूँ मैं वहीं पर रहूँगा। और आलसी के समान, एक जैसे आलसी व्यक्ति होता है एक जगह पर रुक जाता है, ना वो इधर की तरफ मूवमेंट करता है राइट की तरफ, ना लेफ्ट की तरफ, बस वो बैठा रहता है। तो ये भी इसी तरीके से बैठ जाता है, किसी प्रकार की कोई गति नहीं करता। तो इसी कंडीशन को कहा जाता है अल्सक। ठीक है, ये बात हुई अल्सक की। पर जब कभी ये मार्ग अवरुद्ध हुआ या फिर अल्सक की कंडीशन क्रिएट हुई किसी व्यक्ति को, उसने उसके पश्चात भी क्या करा, अपना जो आहार विहार है वो अपना निदान जो निदान वाला बताया गया है उसी प्रकार का आहार लेना जारी रखा। ठीक है, उसने अपना निदान परिवर्जन ना करके उसी आहार को लेना जारी रखा, जिसके कारण उसको अल्सक हुआ था। तो वही अल्सक आगे चलकर क्या करता है, आम दोष अति ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, बनेगा। ठीक है, अति मात्रा में बनेगा, और जब वो अति मात्रा में बनेगा तो अति दुष्टि होगी। तो जब कभी अति दुष्टि होगी, तो जब भी अति दुष्टि वाला केस हुआ तो अति दुष्टि क्या कर देती है, हमारी पूरी बॉडी को एक डंडे के समान जकड़ देती है, जिसे दंडाल्सक कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मैं 3 संप्राप्तियाँ आपको एक साथ समझाऊंगा। तो दंडाल्सक मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी एग्रीवेटेड स्टेज है अल्सक की, तो उसे कहा जाता है दंडाल्सक। उसके बाद आगे देखेंगे विष लक्षण जब भी कभी इसमें उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, जब कभी इसमें विष लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, विलंबिका। ठीक है, विलंबिका के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 चीज़ों की संप्राप्ति डिपेंड करती है अल्सक पे। अल्सक से ही दंडाल्सक बनता है और अल्सक से ही हमारा क्या देखा हमने, विलंबिका बन रही है। अब क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुक्षी में आद्यमान दिखेगा, मूर्छा, शूल, उद्गार बाहुल्य, अति तृष्णा, मल अवरोध और वायु ऊर्ध्व प्रदेश में भ्रमण करती है। ये सब लक्षण आपको अल्सक में देखने के लिए मिलते हैं। अल्सक स्टार्टिंग में कैसा होता है, साध्य होता है, परंतु बाद में, यानी कि जब वो दंडाल्सक वाली कंडीशन को पकड़ लेता है या पहुंच जाता है उस स्थिति में, तो वो असाध्य हो जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे, किसकी बात करेंगे, थोड़ा दंडाल्सक के बारे में देखते हैं कि दंडाल्सक में क्या बताया है कि निरंतर वमन होगा, स्वर छीन हो जाता है पेशेंट का, अक्षिकूट में नेत्र चले जाते हैं और मूर्छित हो जाता है पेशेंट। ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये कंडीशन है असाध्य, जैसे कि मैंने आपको बताया।
उसके बाद आगे देखेंगे विलंबिका। तो विलंबिका में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है शूल नहीं मिलता, क्योंकि आप ऊपर देख रहे थे, यहाँ पर हम अलसक की बात कर रहे हैं, आपको शूल मिलता है, ठीक है, परंतु आपको विलंबिका में शूल नहीं मिलता। यही एक चीज़ है जो इन्हें डिफ्रेंशिएट करती है, और ये भी असाध्य होगी, सामान्य सी बात है, जब क्योंकि डंडलसक के एग्रीवेटेड स्टेज में ये आती है, और जब डंडलसक असाध्य है तो ये भी असाध्य होगी। आइए इनकी चिकित्सा की बात करेंगे। तो शोधन चिकित्सा में तो वही सिंपल पंचकम, सपोजिटरी, फलवर्ती वगैरह दी जाती है, वो कराना है, विरेचन वगैरह। उसके अलावा शमन चिकित्सा क्या है, तो देखो रस देने हैं इसमें, रस औषध में क्या क्या देना है, तो इसकी एक ट्रिक है, भास्कर की क्षुधा अग्नि। भास्कर कहा जाता है सूर्य भगवान को, तो उनकी जो भूख होती है वो अग्नि होती है, ठीक है। तो भास्कर से देखेंगे भास्कर रस आ जाएगा, क्षुधा से देखेंगे क्षुधा सागर रस आ जाएगा, की से यहाँ पे क्रव्याद रस आ जाएगा, और अग्नि से आएंगे 3, अग्नि तुंडी रस, अग्नि संदीपन रस और अग्नि कुमार रस, ठीक है। तो इस तरीके से ये योग आप आराम से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, वटी के बारे में बात करेंगे। तो वटी के लिए बोला गया है शंकर जा लवन गंध ला, ठीक है। शंकर नाम का कोई बच्चा है, उसको कहा जा रहा है कि जाओ और लवन गंध लेकर आओ। तो उसको डिकोड कैसे करेंगे, तो देखिए शंख से तो शंख वटी, उसके बाद में जा से जाति फलादि वटी रहेगा, लवन से लवंगादि वटी, और गंध से गंधक वटी, ठीक है। तो ये 4 वटी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे, चूर्ण के लिए क्या बोला गया है, पथ में लव, यानी कि जो रास्ता है उसमें प्यार हो गया किसी को, इस तरीके से याद रखना है आपको। तो पथ्यादि चूर्ण, सैंधवाद्य चूर्ण और लवन भास्कर चूर्ण आपको याद रखने हैं। क्वाथ की अगर बात करते हैं या अरिष्ट की, तो अभ्यारिष्ट और कुमार्यासव इसके अंदर दिए जाते हैं, जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और अपना अमूल्य फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। थैंक यू सो मच।